हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर से आपका अपने चैनल एजुकेशन अवस्थी पर आपका स्वागत करता हूं। अपना जो चैप्टर चल रहा है प्रकाश, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने कल लेंस के बारे में बात की थी शायद, तो अब आज फिर से लेंस के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा रिपीट करते हैं लेंस के बारे में। मैंने आपको बताया था लेंस का निर्माण कैसे होगा बच्चों। दो गोलीय पृष्ठों, क्या कोई भी दो गोलीय पृष्ठों के मध्य एक पारदर्शी माध्यम भरने, क्या पारदर्शी माध्यम भरने से किसका निर्माण होता है बच्चों? लेंस का। किसका निर्माण होता है? लेंस का, ठीक है ना। एक कौन सा लेंस होता है? अभिसारी लेंस। क्या अभिसारी? एक कौन होता है? अपसारी लेंस। ये सारी बातें हम कल की क्लास में कर चुके हैं, ठीक है ना। अभिसारी यानी उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है ना। अपसारी यानी अवतल लेंस, ठीक है ना। इनके बारे में बात की थी, इनके कुछ शब्दावली थी, उनके बारे में बात की थी, ठीक है। आज हम बात करते हैं लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की, या लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों की। तो मैं आपको याद कराता हूँ लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। ठीक, तो बच्चों देखो, उत्तल लेंस की बात करते हैं। किसकी? उत्तल लेंस, ठीक है ना। देखो ये उत्तल लेंस है, मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी हो गई? मुख अक्ष। कौन सी हो गई? मुख अक्ष हो गई, ठीक है ना। ये क्या हो गया? F1। ये क्या हो गया? 2F1, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी हो गई। देखो उसके बाद ये हो गया F2, ये 2F2, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं इसमें बिंब की स्थिति, ठीक है ना। तो कौन सा बिंब कहाँ रहेगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी वही कंडीशन बनेगी। देखो सबसे पहले बिंब किस पर होगा? अनंत पर। कहाँ पर होगा? अनंत पर। किस पर होगा? अनंत पर, ठीक है ना। ये किसकी स्थिति है बच्चों? बिंब की। किसकी है? बिंब की। अनंत पर कहाँ आएगा? अनंत और 2F1 पर। क्या? अनंत में 2F1 के पर। उसके बाद कहाँ आएगा? 2F1 पर। किस पर आएगा? 2F1 पर। 2F1 के बाद 2F1 और F1 किसके मतलब? 2F1 व F1 के मध्य, ठीक है ना। उसके बाद कहाँ आएगा? इनके बाद F1 पर। किस पर? F1 पर। फिर F1 के बाद F1 और प्रकाशिक केंद्र के मध्य, F1 व O के मध्य। क्या? F1 व O के मध्य, ठीक है ना। वो 6 कंडीशन इसमें पहले होती है दर्पण पर। अब देखो बच्चों, मैंने आपको दर्पण में याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? प्रकाश इधर से जाएगा, हमें क्या है? बिंब थोड़ा उधर से इधर की तरफ लाना। इसमें क्या करना है? बिंब इधर है तो प्रतिबिंब थोड़ा आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। यानी अनंत पर है तो उधर सबसे पहला बिंदु कौन सा? F2। कौन सा है? F2। तो देखो अनंत पर तो किस पर बनेगा? F2 पर। किस पर बनेगा? F2 पर। किस पर बनेगा? F2 पर, ठीक है ना। अब आगे चलो, अनंत और 2F1। F2 के बाद कौन सा बिंदु? F2 और 2F2 के मध्य। किस पर? F2 व 2F2 के मध्य, ठीक है बच्चों। ठीक, इनके मध्य होगा। अब चलो 2F1 पर। किस पर? 2F1 पर। F2 और 2F2 के मध्य हो गया तो किस पर आएगा? 2F2 पर। किस पर आएगा? 2F2 पर, ठीक। उसके बाद अगली कंडीशन अप्लाई होती है 2F1 व F1 के मध्य। अब देखो 2F1 और F1 के मध्य, तो F2 तक पहुंचे उसके बाद किस पर जाएगा? 2F2 और अनंत के मध्य। किस पर? 2F2 व अनंत के मध्य जाएगा, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो अब आती है F1। क्या आती है? F1। 2F2 अनंत हो गया। अब आएगा लास्ट में कौन सा बिंदु आता है? अनंत पर। किस पर आएगा? अनंत पर आएगा, ठीक। अब देखो लास्ट कंडीशन क्या थी? F1 व O के मध्य। F1 व O के मध्य यानी प्रकाशिक तो प्रकाशिक केंद्र और F1 के मध्य क्या है? प्रथम फोकस बिंदु के मध्य क्या आएगा? प्रतिबिंब। तो किस पर बनेगा? लेंस के पास। किस पर बनेगा? लेंस के पास ही बनेगा, ठीक है ना। लेंस के यानी बिंब की, ऐसे लिख लो आप, बिंब की तरफ या बिंब के पास, ठीक है ना। अब देखो बच्चों जो 6 कंडीशन है, इनमें से देखो ये जो 5 कंडीशन है, इनमें हमेशा बिंब बनता है कैसा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक। और वास्तविक कौन सा है तो कैसा बनता है? हमेशा उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। उसके बाद लास्ट वाली कंडीशन है वो दर्पण वाली। तो इसमें जो लास्ट वाली कंडीशन होती है, इसमें बिंब हमेशा बनता है आभासी। कैसा बनता है? आभासी, ठीक है ना। आभासी के साथ कैसा बनता है? हमेशा सीधा। कैसा बनता है? सीधा। आभासी के साथ कैसा बनता है? सीधा। देखो दोबारा समझो, बिंब को रखा इधर, तो इधर जब आप बिंब रखोगे, ऑब्जेक्ट रखोगे अपना, तो आपको जो इमेज प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो धीरे धीरे आपको एक एक पॉइंट आगे से रखना है, ठीक है ना। याद रखना है ऐसे, यानी ऐसे इधर से बिंब को आगे तरफ ले जाना है और प्रतिबिंब उधर से तरफ आगे चलता जाएगा। और देखो सबसे पहले कहाँ रखते हैं अपन? अनंत पर। कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर। अनंत पर रखा तो उधर की तरफ पहला बिंदु कौन सा है? F2। कौन सा है? F2। अगली कंडीशन आती है अनंत और 2F1। अनंत और 2F1 के मध्य। अनंत और 2F1 के मध्य आती है तो पहली कंडीशन छोड़ो, दूसरी पर आओ। F2 और 2F2 के मध्य आएगा। किस पर आएगा? F2 और 2F2 के मध्य। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या आती है? 2F1 पर। किस पर? 2F1 पर।
2f1 पर आई तो देखो इन दोनों की मध्य कंडीशन हो गई ये। अब देखो अगली क्या है 2f2, क्या है 2f2, ठीक। अगली देखो 2f1 और f1 के मध्य, 2f1 और f1 के मध्य, 2f1 और f1 के मध्य है तो किधर जाएगा 2f2 और अनंत के मध्य, क्या जाएगा 2f2 और अनंत के मध्य जाएगा। अगली कंडीशन देखो f1 पर आते, f1 पर आते किसमें चल जाएगा अनंत पर, किसमें जाएगा अनंत पर। अगला देखो f1 और o के मध्य प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस बिंदु के मध्य आएगा तो क्या जाएगा बिंब के इधर की तरफ, बिंब के पास बढ़ेगा, यानी जिधर बिंब उधर ही बढ़ेगा, ठीक है ना, लेंस के इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, बाई तरफ। तो बच्चों देखो ये सारी कंडीशन कैसी होती है वास्तविक और उल्टा, कैसी होती है वास्तविक और उल्टा, है ना। और ये वाली कंडीशन कैसी होती है ओनली फॉर वन कंडीशन, आवासीय और सीधा वाली, ठीक है ना। तो देखो यहाँ भी अपन आवर्तन क्षमता पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे m बराबर 1, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसमें आएगा बिंब छोटा और बड़ा कब बनेगा, ठीक है ना। तो ये बिंब के पास की सारी क्या है स्थितियां कि किधर बिंब है और किधर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कौन सी स्थिति पर बिंब होगा जहां हमें क्या प्राप्त होगा प्रतिबिंब, ठीक है ना। आप इनको नोट डाउन कीजिए मिनट। देखो फिर आगे चलते हैं बिंब की, ये आपने लेंस पर पढ़ लीजिए, उत्तल लेंस पर वही उत्तल अवतल लेंस की बात करते हैं, जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति थी, ठीक है ना, वही क्या होगी यहाँ पर प्राप्त होगी, ठीक है ना। उसमें भी हमेशा अवतल लेंस में क्या होता है जो आपने उत्तल लेंस उत्तल दर्पण में पढ़ा था, ठीक है ना, उसमें हमेशा प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है आवासीय और सीधा। आपको एक बात ध्यान रखनी, जहां भी बिंब आवासीय आ जाए तो कैसा होगा हमेशा सीधा, कैसा होगा सीधा, ठीक है ना। तो जहां भी वास्तविक आ जाए कैसा होगा उल्टा, ठीक है ना। एक मिनट आप वही देख लीजिए अवतल लेंस वाली, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है f2, ये क्या है 2f2, ये क्या हो गया f1, ये क्या हो गया 2f1। देखो वही इसमें अनंत पर रखा प्रकाश जाएगा इधर जाएगा, पीछे से मिला होगा f2 पर प्राप्त होगा, अनंत पर है बिंब तो कहां होगा f2 पर, क्या होगा f2 पर। और जिधर से उत्तर बिंब के पास ही बन रहा है कैसा होगा हमेशा आवासीय, कैसा होगा आवासीय, आवासीय आवासीय के साथ कैसा होता है हमेशा सीधा, कैसा होता है सीधा, ठीक है ना। ये आपके उत्तल लेंस के हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, वो आती है लेंस के लिए चिन्ह प्रणाली। क्या आती है लेंस के लिए चिन्ह प्रणाली। देखो तो लेंस के लिए चिन्ह प्रणाली, ठीक है ना। अपने जो लास्ट वीडियो में बात की थी दर्पण के लिए चिन्ह प्रणाली की, वही सारी अप्लाई क्या होगी यहाँ पर होगी। आपको वही बात याद रखनी है, यदि दूरियां क्या, मैं आपके लिए वो डायग्राम से क्या करता हूँ है ना, f1 ये क्या होगा 2f1, ये क्या है f2, ये क्या है 2f2, इधर इसमें होता है f2, ठीक है ना। ये इसका मुख्य फोकस बिंदु है, इसका मुख्य फोकस बिंदु ये होता है, क्या हो गया 2f2, ये क्या हो गया f1 और 2f1, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये मैं ऑब्जेक्ट रखा अपना, है ना। अब देखो चिन्ह प्रणाली, आपको वही पिछली दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है ना। क्या, यदि हमेशा प्रकाश के समान दिशा में दूरी नापी जाए, क्या जैसे एक बात ध्यान रखना, लेंस में क्या है सभी दूरी कहां से नापी जाएंगी दूर से, क्या प्रकाशिक केंद्र से। सभी दूरी कहां से नापी जाती है बच्चों प्रकाशिक केंद्र से, कहां से प्रकाशिक केंद्र से। अगली बात लेंस का एक नियम होता है कि लेंस में हमेशा प्रकाश बाईं ओर से किधर, अब देखो मैं से बताऊं तो बाईं ये ना लेफ्ट साइड, यानी हमेशा लाइट यानी प्रकाश बाईं तरफ से आता हुआ माना जाता है, यानी प्रकाश सदैव इसमें इधर ही आएगा, ठीक है ना। अगली बात यदि दूरियां क्या, यदि दूरियां प्रकाश की दिशा में नापनी है तो क्या होंगे हमेशा पॉजिटिव, प्रकाश के विपरीत नापनी है तो क्या होंगी नेगेटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर नापनी है तो पॉजिटिव और नीचे नापनी है तो नेगेटिव, ठीक है ना। देखो प्रकाश की दिशा में है तो पॉजिटिव, विपरीत है तो नेगेटिव, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के ऊपर है क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो नेगेटिव। अब देखो बिंब इसमें आ रहा है, भैया आपको तीन दूरी नापनी है, फोकस दूरी, ठीक है ना, बिंब और प्रतिबिंब, इसमें भी फोकस दूरी नापनी है, ठीक है ना, बिंब नापना है और प्रतिबिंब नापनी है। अब देखो
इसकी फोकस मुख्य फोकस बिंदु कौन सा है, F2 कौन सा है, F2 ऐसे कहाँ है, F2 इधर है, ठीक है ना। आपको पता है दो फोकस बिंदु क्यों होते हैं, क्योंकि दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है। अब देखो तो ये फोकस बिंदु नापना है, किस कहाँ से नापनी है, प्रकाशिक केंद्र ये रहा और फोकस दूरी ये रही, ठीक है ना। फोकस दूरी नापनी है, बताओ प्रकाश जब इधर से आ रहा है तो अपन को ये दूरी यहाँ से इधर नापनी है, तो प्रकाश की दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है, किधर जा रही है बच्चों, प्रकाश के समान दिशा में जा रही है। और समान दिशा में जाती है कैसी होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। देखो ये प्रकाशिक केंद्र है, ये क्या है इसका मुख्य प्रकाश फोकस दूरी है, ठीक है ना, फोकस बिंदु है। तो देखो ध्रुव और फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी, ठीक है ना। अब देखो प्रकाश इधर से आ रहा है, अपन को दूरी भी इधर ही नापनी है, तो प्रकाश की समान दिशा में कैसी होगी, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसमें नापो, ये इसका मुख्य फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है, ठीक है ना, मुख्य फोकस बिंदु और ध्रुव। अब देखो इधर से प्रकाश जा रहा है, अब बच्चों ध्यान दो, इसमें अपन को इधर से इधर की तरफ दूरी नापनी है ना, और प्रकाश ऊपर से जा रहा है, तो समान दिशा में विपरीत दिशा में कैसे बच्चों, विपरीत दिशा में। और विपरीत है तो कैसी ना आती है बच्चों, नेगेटिव। कैसी आती है, नेगेटिव, ठीक है ना। अगली बात, अब जानते हैं यू क्या होती है, बिंब, ठीक है ना। ये सब क्या है, कोई बिंब रखा है। अब देखो वही बात, प्रकाश इधर की तरफ जा रहा है, दूरी अपन को इधर से नापनी है, प्रकाशिक केंद्र से, ये बिंब रखा है, इधर नापनी है। प्रकाश के विपरीत नाप रहे कैसी आएगी, नेगेटिव। कैसे आती है बच्चों, नेगेटिव। इसमें देखो बिंब यहाँ रखा है, प्रकाश इधर से जा रहा है, ठीक है ना, इधर से प्रकाश जा रहा है, दूरी इधर नापनी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कैसी आती है बच्चों, नेगेटिव। कैसी आती है, नेगेटिव, ठीक। अगली बात देखो, अब देखने अपन को प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, प्रकाश की दिशा में बनता है, विपरीत दिशा में। लेंस के दूसरी तरफ प्रतिबिंब प्राप्त होता है इसमें, लेंस के दूसरी तरफ, ठीक है ना। बाईं तरफ से प्रकाश आता है, बिंब दाईं तरफ अपन को प्राप्त होता है। यदि दाईं तरफ प्राप्त हो रहा है तो प्रकाश की दिशा में नापते हैं दूरी को, या विपरीत दिशा में, किधर नापते हैं, प्रकाश की दिशा में, विपरीत दिशा में, हमेशा प्रकाश की सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। और समान दिशा में है तो कैसा आता है बच्चों, पॉजिटिव। कैसा आता है, पॉजिटिव। ये लेकिन ये किसके लिए है, वास्तविक के लिए। किसके लिए है बच्चों, वास्तविक के लिए। लेकिन आभासी जिसमें एक ओनली एक कंडीशन आपको प्राप्त होती है कि F1 और O के मध्य है, तो वो हमेशा बिंब कैसा होता है, प्रकाश के विपरीत दिशा में। कैसा, विपरीत दिशा में। और विपरीत दिशा में होता है तो हमेशा कैसा होता है बच्चों, आभासी। कैसा होता है, आभासी, ठीक है ना। इसमें देखो बिंब प्रकाश के विपरीत दिशा में, समान दिशा में क्या हमेशा इधर ही प्राप्त होता है, आभासी और सीधा प्राप्त होता है। यानी समान विपरीत दिशा में है तो विपरीत दिशा में कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। आपको ध्यान रखना, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। कौन सा है बच्चों, अवतल लेंस, ठीक है ना। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा है, उत्तल लेंस। अभिसारी और अपसारी। दूरी हो गई, फोकस दूरी धनात्मक, इसकी ऋणात्मक। इसका जो बिंब दूरी कैसी है, नेगेटिव, इसकी नेगेटिव। आपने देखो दोनों दर्पण और दोनों लेंस में देखिए बिंब दूरी कैसी है, हमेशा नेगेटिव। अब देखो प्रतिबिंब, देखो वास्तविक है तो प्रकाश की दिशा में, और प्रकाश की दिशा में तो कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव। कैसा होता है, पॉजिटिव। प्रकाश के विपरीत बनता है, इधर बाईं तरफ भी प्राप्त होता है, तो कैसा प्राप्त होता है, आभासी। इसके लिए क्या आ गई, नेगेटिव आएगी। इसमें देखो फोकस दूरी प्रकाश के विपरीत दिशा में है तो नेगेटिव, बिंब भी प्रकाश के विपरीत है तो नेगेटिव, प्रतिबिंब भी प्रकाश के विपरीत है तो नेगेटिव। ये बच्चों लेंस के लिए पूरी क्या है, चिन्ह प्रणाली, ठीक है ना। ठीक, अब देखो चिन्ह प्रणाली हो गई, दर्पण बढ़िया। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक आता है बच्चों, वो आता है लेंस क्षमता का। इसका लेंस क्षमता का, अब देखो हम बात करते हैं लेंस क्षमता की। किसकी, लेंस क्षमता के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले तो लेंस क्षमता को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, किससे करते हैं, पी से। किससे करते हैं, पी से, ठीक। अब बात करते हैं लेंस क्षमता होती क्या है। लेंस क्षमता किसी लेंस के द्वारा, क्या, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को, क्या, किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित, क्या, अभिसारित या अपसारित, क्या, अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है, लेंस क्षमता। दोबारा से देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों, लेंस क्षमता। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। अब देखो P बराबर किसके होता है, 1/f। किससे होता है, 1/f, ठीक है ना। किससे होता है, P बराबर 1/f। अब देखो इसके मात्रक देखते हैं, SI पद्धति में मात्रक, क्या, SI पद्धति में इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है ना।
किससे दर्शाते हैं उसको, डी से। किससे दर्शाते हैं, डी से। यदि इसका लिए हम एम के एस पद्धति मात्रा देगी इसमें, एम के एस पद्धति में। अब देखो फोकस दूरी, दूरी है, दूरी किस में आएगी, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना इसमें। तो फोकस दूरी आती है मीटर में। जब ये 1/मीटर है और इस मीटर को अपन ऊपर ले जाएंगे, किसमें हो जाएगा, मीटर इनवर्स में। तो इसका एसआई पद्धति मात्रा क्या होता है, डायरेक्टर, ठीक है ना। और एम के एस पद्धति मात्रा होता है मीटर इनवर्स। क्या होता है, मीटर इनवर्स। अब बात करते हैं उत्तल और अवतल लेंस के लिए, उत्तल और अवतल लेंस, ठीक है ना। अब बताओ किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की। तो मैंने अभी आपको चिन्हित प्रणाली में बताया था कि अपन उत्तल लेंस की बात करते हैं, ये f2 होता है, प्रकाश की दिशा में नापते हैं। तो इसकी दूरी कैसे आती है, पॉजिटिव। कैसे आती है, पॉजिटिव। तो उत्तल लेंस की जब फोकस दूरी पॉजिटिव है तो लेंस क्षमता भी कैसे होगी बच्चों, पॉजिटिव। कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, अगली बात देखो, अवतल लेंस के लिए अपन ने बात की थी, अवतल लेंस के लिए बात की थी, ये इसका f2 है, प्रकाश के विपरीत नापते हैं तो कैसी आती है, नेगेटिव। जब अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव आती है तो लेंस क्षमता भी कैसी आएगी बच्चों, नेगेटिव। कैसी आएगी, नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, सॉरी उत्तल लेंस की जो लेंस क्षमता कैसी होती है, पॉजिटिव। अवतल लेंस की कैसी होती है, नेगेटिव। ये है लेंस क्षमता, ठीक है। इसके बारे में एक टॉपिक और बच्चा है, लेंस या आवर्धन क्षमता। क्या है, आवर्धन क्षमता। बच्चों क्या है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। वही बात करते हैं, आवर्धन क्षमता किससे रिप्रेजेंट की, एम से। किससे की, एम से। वही सेम दर्पण वाली है, ठीक है ना। एम बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोलो ना, ऊंचाई बटे में किसकी आती है, बिंब की। किसकी आती है, बिंब की, ठीक है ना। ठीक बच्चों, बिंब की ऊंचाई। अब देखो एम बराबर प्रतिबिंब किससे दर्शाते हैं अपन, v से, और बिंब को u से। m बराबर v अपॉन u। यदि अपन ने बात की दर्पण में तो क्या आता है इसमें, माइनस। लेकिन बात कर रहे हैं अपन लेंस के बारे में, किसके बारे में, लेंस के बारे में, तो इसमें नेगेटिव नहीं आएगा। ये होती है आवर्धन क्षमता लेंस की, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, यानी m बराबर v अपॉन u। यदि आपको आवर्धन क्षमता दे और बिंब दे, ठीक है ना, या प्रतिबिंब दे, तो आप एक चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। वही दर्पण की तरह तीन केस बनाओ उसमें, m इक्वल 1, m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1। m इक्वल 1 कब होता है बच्चों, जब बिंब और प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं, समान। बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब क्या बनते हैं, समान लंबाई के, ठीक है ना। m ग्रेटर देन 1, यानी m को 1 से बड़ा कब होगा, जब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी बच्चों, छोटी। कैसी होगी, छोटी। और नीचे क्या है, बिंब। तो बिंब कैसा होता है बच्चों, छोटा। बिंब कैसा होता है, छोटा, ठीक है ना। बिंब छोटा है तो ऑब्वियसली बात है कि प्रतिबिंब कैसे होगा, बड़ा। अब देखो m लेस देन 1, यानी m 1 से छोटा कब होगा, जब नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी, और ऊपर वाली छोटी। यानी नीचे वाली बड़ी होगी, ऊपर वाली छोटी। और नीचे वाली बड़ी है तो क्या है, नीचे बिंब। तो बिंब कैसे होगा बच्चों, बड़ा। बिंब बड़ा होता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा छोटा, ठीक है ना। कैसा होता है, छोटा। तो ये वाली आती है इस पर f1 पर, जब प्रतिबिंब बनता है 2f, ठीक है ना, 2f पर, ठीक है ना। ये बात हो गई आवर्धन क्षमता की, ठीक। अब हम बात करते हैं लेंस सूत्र की। किसकी, लेंस सूत्र की। देखो बच्चों, लेंस सूत्र क्या, लेंस सूत्र वही f अपॉन, सॉरी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र की बात करते हैं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ क्या आता है, प्लस। लेकिन आप बात करते हैं लेंस सूत्र के लिए तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आपको ये ध्यान रखना है, v पहले आएगा, u बाद में। क्या आएगा, v पहले और u बाद में, ठीक है ना। वही f क्या होती है, फोकस दूरी, v क्या होती है, प्रतिबिंब दूरी, और u क्या होती है, बिंब दूरी, ठीक है ना। इसमें से आपको कोई भी दो चीज देगा, तीसरी क्या रहेगा, फाउंड। फोकस दूरी दे दी, बिंब दूरी दे दी, प्रतिबिंब पूछ ले, प्रतिबिंब और बिंब दे दिया, फोकस दूरी पूछ ले, ठीक है ना। तो ये इसका क्या होता है, लेंस सूत्र, ठीक है ना, लेंस सूत्र। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मान लीजिए चलो आपने कोई भी दो लेंस हो, क्या, कोई भी दो लेंस हो क्या किया, समायोजित किया। क्या, लेंस हो क्या किया, समायोजित, ठीक है। यानी कोई भी दो लेंस हो क्या किया, समायोजित जोड़ा। इसकी फोकस दूरी f1 और इसकी क्या है, f2, ठीक है ना। मतलब दोनों पास पास है, बीच में कोई दूरी नहीं है। यदि आपको ये दे दिया और पूछ लिया आपको इनकी तुल्य फोकस दूरी, क्या,
तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/f क्या होगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 क्या होगी, फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, या इसको इसकी शक्ति पूछे तो P बराबर P1 प्लस में P2 क्या होगी, P बराबर P1 प्लस P2, ठीक है ना। इसके लिए आपको ये दूसरी कंडीशन ये दे दे, दो लाइंस दे आपको, ठीक है ना, और बीच में उनको थोड़ी सी आप क्या रखें, डी दूरी पर, क्या रखें, डी दूरी पर रखें, ठीक है ना। वही F1 ये F2, ठीक है ना। तो इसके लिए तुल्य फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 क्या माइनस D/f1 F2 क्या होती है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। वही आप इसकी शक्ति निकालोगे तो P1 प्लस P2 माइनस का क्या जाएगा 1/, यानी P1 P2, D बाहर आ जाएगा ना, ठीक। तो D P बराबर P1 प्लस P2 माइनस D कोष्टक P1 P2, ठीक है ना। तो ये इसके साथ आपके प्रकाश वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलो एक चीज और, इन दो लाइंसों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उपयोग कौन से लाइंस का उपयोग कहाँ होता है, तो देखो मैं पहले एक शब्द लिखता हूं, ठीक है ना। लेंसों के उपयोग की बात करते हैं तो मैंने लिखा, देखो क्या लिखा मैंने, ये उड़ान, क्या लिखा, उड़ान, ठीक है ना। अब देखो यू तो क्या है, उत्तल लेंस, क्या बच्चों, यू फॉर उत्तल लेंस। ए फॉर क्या होता है, अवतल लेंस, क्या होता है बच्चों, अवतल लेंस। देखो एन फॉर क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। और डी फॉर दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना। तो उपयोग, लेंस के उपयोग की बात करते हैं, ऐसे देखो उड़ान, यू फॉर उत्तल लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष में, और अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है, ठीक बच्चों। इसके साथ आपके पार्ट पूरा होता है, ठीक है ना। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसी का धन्यवाद, थैंक यू।